साथियों, मैं गौतम बुद्ध आज आपसे कुछ विचार साझा करना चाहता हूं जो जीवन की सच्चाई को समझने और दुख से मुक्ति पाने की राह दिखाते हैं। जीवन अनित्य है, इसका मतलब है कि यह सदा एक जैसा नहीं रहता। दुख, सुख, हानि, लाभ, जन्म, मृत्यु सब एक चक्र के समान है। लेकिन इन सब से ऊपर उठकर यदि हम जागरूकता और करुणा के साथ जीवन जीना सीखें तो हम स्थायी शांति और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। जब मैंने राजमहल छोड़ा तो मैं एक सत्य की खोज में निकला। क्यों मनुष्य दुखी है? क्यों उसका मन अशांत रहता है जबकि वह सब कुछ पा लेता है? मुझे समझ में आया कि दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं। हम हर चीज को पाना चाहते हैं, हर वस्तु को अपने अनुसार बनाना चाहते हैं, और जब ऐसा नहीं होता तो दुख पैदा होता है। इसी को मैंने 4 आर्य सत्यों के रूप में जाना। 1. दुख का सत्य। जीवन में दुख है। यह कोई नकारात्मक सोच नहीं बल्कि यथार्थ है। जन्म लेना, बूढ़ा होना, रोग, मृत्यु, प्रियजनों से बिछुड़ना, न चाही हुई परिस्थितियां, ये सभी दुख का रूप है। 2. दुख के कारण का सत्य। दुख की जड़ है तृष्णा। यह तृष्णा केवल भौतिक वस्तुओं की नहीं बल्कि इच्छाओं, पहचान, सफलता और स्थायित्व की भी है। 3. दुख की समाप्ति का सत्य। जब तृष्णा समाप्त होती है तब दुख भी समाप्त होता है। यही निर्वाण की अवस्था है, एक ऐसी स्थिति जहां मन पूरी तरह शांत हो जाता है। 4. दुख की समाप्ति का मार्ग। यह मार्ग है अष्टांगिक मार्ग, जिसमें सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि शामिल है। अब आप सोच सकते हैं कि ये बातें तो गूढ़ हैं, इन्हें अपने व्यस्त जीवन में कैसे अपनाया जाए? तो आइए इन्हें सरलता से समझते हैं। सही दृष्टि का अर्थ है जीवन को यथार्थ रूप में देखना। यदि आप यह समझते हैं कि सब कुछ क्षणिक है तो आप किसी चीज के चले जाने पर अत्यधिक दुखी नहीं होंगे। जब आप यह जानते हैं कि हर परिस्थिति बदलने वाली है तो आप हर स्थिति को संतुलन के साथ स्वीकार कर पाएंगे। सही संकल्प का अर्थ है अपने जीवन का उद्देश्य सही दिशा में निर्धारित करना। क्या आप केवल पैसे के पीछे भाग रहे हैं या आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आपको आंतरिक संतोष मिले? सही संकल्प आपको आत्मिक बल देता है। सही वाणी। हमारे शब्दों में अपार शक्ति होती है। यदि आप अपने शब्दों से किसी का दिल दुखाते हैं तो न केवल वह व्यक्ति दुखी होता है बल्कि आपका अपना मन भी अशांत होता है। सत्य बोलें, मधुर बोलें, आवश्यक बोलें, यही सही वाणी है। सही कर्म का मतलब है ऐसा आचरण करना जो किसी को हानि न पहुंचाए। यदि आप अपने कामों से दूसरों का भला कर रहे हैं तो आप स्वयं को भी शुद्ध कर रहे हैं। करुणा और अहिंसा इस मार्ग के मूल स्तंभ हैं। सही आजीविका। वह आजीविका जो हिंसा, छल या किसी के शोषण पर आधारित न हो। हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे समाज को लाभ हो और हमें आत्मिक संतोष मिले। सही प्रयास। अपने मन को गलत विचारों से हटाकर सही विचारों की ओर लगाना। आलस्य, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, इनसे मन को बचाना और सद्गुणों को बढ़ाना सही प्रयास है। सही स्मृति। इसका अर्थ है जागरूक रहना। हम अधिकतर समय या तो भूतकाल की चिंता में रहते हैं या भविष्य की कल्पनाओं में उलझे रहते हैं। सही स्मृति का अर्थ है वर्तमान क्षण में पूरी सजगता से जीना। जब आप हर क्षण को सजगता से जीते हैं तो वह साधारण क्षण भी ध्यान बन जाता है। सही समाधि। यह ध्यान की वह अवस्था है जहां मन एकाग्र होता है और सभी चंचलताएं शांत हो जाती हैं। ध्यान अभ्यास से आप अपने भीतर उतरते हैं और अपने सच्चे स्वरूप को पहचानते हैं। साथियों, यह मार्ग केवल सन्यासियों के लिए नहीं है,
यह हर व्यक्ति के लिए है। गृहस्थ, व्यापारी, विद्यार्थी, महिला, पुरुष, हर कोई इस मार्ग पर चल सकता है। यह आत्म साक्षात्कार और अंत शुद्धि का मार्ग है। यदि आप जीवन में स्थायी शांति चाहते हैं तो आपको बाहरी दुनिया नहीं, अपने भीतर झांकना होगा। वहां एक गहरा सागर है जो शांत है, स्थिर है और पूर्ण है। वही सच्चा आनंद है जो न किसी वस्तु से आता है, न किसी व्यक्ति से, बल्कि आपके जागरूक और करुणामय जीवन से आता है। ध्यान रखें, क्रोध अग्नि के समान है। वह पहले दूसरों को जलाता है, लेकिन अंत में स्वयं को ही भस्म कर देता है। घृणा से घृणा समाप्त नहीं होती, केवल प्रेम से होती है। यह शाश्वत सत्य है। आपका मन यदि शांत है तो बाहरी परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, आप भीतर से प्रसन्न रहेंगे। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी उस कीचड़ से अछूता रहता है, वैसे ही एक जागरूक व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार के दुखों से अछूता रह सकता है। हर दिन को एक साधना बनाइए। सुबह उठकर ध्यान करें, दिन भर अपने विचारों और शब्दों पर ध्यान दें और रात को आत्मनिरीक्षण करें। यही जीवन की सच्ची प्रगति है। बाहरी उपलब्धियां समय के साथ समाप्त हो जाती है, लेकिन आत्मिक प्रगति आपको अमर बना देती है। यदि आप प्रेम से देखना सीखें तो हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, हर क्षण आपको कुछ सिखाने आता है। दूसरों की सेवा कीजिए, लेकिन अपेक्षा मत रखिए, क्योंकि अपेक्षा दुख की जड़ है और निस्वार्थ सेवा आत्मा को पवित्र करती है। तो आइए आज से ही एक निर्णय लें कि हम अपने जीवन को केवल भौतिक उपलब्धियों के पीछे नहीं, बल्कि आंतरिक जागरूकता और करुणा के साथ जिएंगे। हम अपने भीतर के अंधकार को पहचानेंगे और उसे ज्ञान के दीप से प्रकाशमान करेंगे। मैंने वही कहा जो मैंने अनुभव किया है। आप स्वयं अभ्यास करके सत्य की अनुभूति करें। मेरा मार्गदर्शन एक दीपक है, लेकिन चलना आपको स्वयं है। अप्प दीपो भव, स्वयं अपने दीपक बनो। प्रिय साधक को, जब मैंने यह कहा कि अप्प दीपो भव, स्वयं अपने दीपक बनो, तो इसका तात्पर्य केवल यह नहीं था कि आप अकेले चलें, बल्कि यह कि आप भीतर से प्रकाशमान बने, ताकि अंधकार चाहे बाहर कितना भी गहरा क्यों ना हो, वह आपके भीतर प्रवेश न कर सके। बाहरी जीवन में अनेक चुनौतियां आती हैं, असफलताएं, आलोचनाएं, अपमान, असुरक्षा की भावना, अकेलापन। परंतु जो व्यक्ति अपने भीतर जागा हुआ होता है, वह इन सभी परिस्थितियों में स्थिर रह सकता है। आत्मदीपक बनने का अर्थ है कि आप स्वयं को जानें, अपनी कमजोरियों को स्वीकारें और उन्हें बदलने का प्रयास करें। ध्यान, मेडिटेशन इस मार्ग का मूल आधार है। ध्यान कोई जादू नहीं, बल्कि स्वयं से सच्ची मुलाकात है। जब आप मौन में बैठते हैं और अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, तो आप वर्तमान में लौटते हैं। आपके भीतर जो विचारों का शोर है, वह धीरे धीरे शांत होने लगता है और उस मौन में आप स्वयं को पहचानने लगते हैं। यही आत्मबोध है। ध्यान आपको यह सिखाता है कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप अपनी भावनाएं नहीं हैं, आप इन सब से परे हैं। जब यह बोध होता है, तब जीवन में एक गहरी स्वतंत्रता आती है। परंतु यह मार्ग कठिन हो सकता है, क्योंकि यह भीतर की यात्रा है। बाहर की दुनिया में दोष ढूंढना आसान है, यह सरकार गलत है, यह व्यक्ति बुरा है, परिस्थितियां कठिन है। लेकिन भीतर की ओर देखना और यह स्वीकार करना कि क्रोध, ईर्ष्या, मोह, भय, ये सब मेरे भीतर है, यह साहस का कार्य है। यही साहसिक कार्य आत्मोन्नति की पहली सीढ़ी है। जिस क्षण आप यह स्वीकार करते हैं कि मुझे बदलने की जरूरत है, उसी क्षण परिवर्तन शुरू हो जाता है। करुणा, कंपैशन इस मार्ग की आत्मा है। करुणा केवल दूसरों के प्रति सहानुभूति नहीं है, यह एक प्रकार की समझ है कि हर व्यक्ति अपने ही दुखों, डर, भ्रमों के साथ संघर्ष कर रहा है। जब आप यह समझते हैं, तो आपके भीतर से द्वेष समाप्त हो जाता है। आप लोगों को क्षमा करना सीखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं
कि वे अज्ञानता में हैं। बुद्ध बनने का अर्थ केवल ध्यान करना नहीं, बल्कि करुणा से जीना भी है। जब आप दूसरों की पीड़ा को समझते हैं और बिना अपेक्षा के उनकी सहायता करते हैं, वहीं सच्चा ध्यान घटित होता है। समानता और समत्व, इक्वेनिमिटी, भी अत्यंत आवश्यक गुण है। जब कोई आपकी प्रशंसा करता है तो क्या आप उसमें फंस जाते हैं? और जब कोई आपकी आलोचना करता है तो क्या आप दुखी हो जाते हैं? यदि हां, तो आप बाहरी दुनिया के गुलाम बन गए हैं। समत्व का अर्थ है न प्रशंसा में उड़ना, न अपमान में टूटना। यह आंतरिक संतुलन बुद्धत्व की ओर ले जाता है। जैसे गहरे समुद्र के भीतर कोई भी लहर उसे हिला नहीं सकती, वैसे ही जागरूक व्यक्ति भीतर से स्थिर होता है। अब प्रश्न यह उठता है, क्या यह सब केवल आत्मिक बातों तक सीमित है? नहीं, यह ध्यान और करुणा आपके जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। एक शांत मन वाला व्यक्ति परिवार में शांति ला सकता है। एक करुणावान नेता समाज में न्याय ला सकता है। एक सजग शिक्षक बच्चों में मानवता का बीज बो सकता है और एक जागरूक युवा पूरे समाज की दिशा बदल सकता है। बुद्धत्व कोई रहस्य नहीं, यह प्रत्येक मानव में संभावना है। हर दिन एक साधना है। जब आप सुबह उठते हैं तो केवल शरीर नहीं जागता, आत्मा को भी जागृत करना आवश्यक है। कुछ समय ध्यान करें, कुछ क्षण मौन में बैठें, कुछ शब्द कृतज्ञता के कहें। यह छोटे छोटे कार्य आपके भीतर प्रकाश भरते हैं। और फिर दिन भर हर कर्म को सजगता से करें, चाहे वह भोजन करना हो, चलना हो, बात करना हो या किसी की सहायता करना हो। जब हर क्रिया ध्यान बन जाए तो जीवन स्वयं एक ध्यान हो जाता है। स्वस्थ मन का सीधा प्रभाव आपके शरीर, संबंधों और निर्णयों पर पड़ता है। जब मन शांत होता है तो आप किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय ले सकते हैं। आप प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि उत्तर देते हैं, और यही बुद्धिमत्ता है। बुद्ध बनने का अर्थ केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि जीवन को उस ज्ञान के अनुसार जीना है। यदि आप वास्तव में इस मार्ग पर चलना चाहते हैं तो आपसे एक आग्रह है, धैर्य रखें। यह कोई एक दिन का परिवर्तन नहीं है। जैसे बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही चेतना को जागृत होने में निरंतर अभ्यास और आत्मनिरीक्षण लगता है। कभी कभी आप थकेंगे, गिरेंगे, भूलेंगे, परंतु वही तो अभ्यास है। गिरकर फिर से उठना यही सच्चा साधक है। अपने भीतर के उस दीपक को जलाने के लिए आवश्यक है स्व अनुशासन, आत्म प्रेम और सत्य के प्रति निष्ठा। जब आप अपने भीतर की सच्चाई को देखने के लिए तैयार होते हैं, तब आप दूसरों की सच्चाई को भी बिना निर्णय किए देख पाते हैं। यही आत्मीयता है, जहां कोई मैं और नहीं रहता, केवल हम रह जाते हैं। बुद्ध ने कभी यह दावा नहीं किया कि वह कोई ईश्वर है। उन्होंने केवल यह कहा, मैं जाग गया हूं। और उन्होंने यह स्पष्ट किया कि आप भी जाग सकते हैं यदि आप चाहें। इस जागृति के लिए कोई जाति, धर्म या स्थान बाधा नहीं है। यह केवल आपके भीतर की ईमानदारी पर निर्भर करता है। आप कहां से हैं, क्या करते हैं, यह मायने नहीं रखता। आप अपने भीतर शांति, करुणा और जागरूकता का दीप जलाने के लिए तैयार हैं या नहीं, यही वास्तविक प्रश्न है। तो प्रिय साधकों, आज जब आप इस वाणी को सुनकर अपने जीवन की ओर लौटें, तो केवल शब्दों को न याद रखें, उनके सार को जीवन में उतारें। हर बार जब आप क्रोध में हों तो रुकें, सांस लें और उस क्षण को अवसर बनाएं करुणा का। हर बार जब मन असंतुलित हो तो ध्यान में बैठे भीतर लौटे और स्वयं को स्मरण दिलाएं कि आप क्या बनना चाहते हैं। आप में वह शक्ति है, वह संभावना है जो आज से हजारों साल पहले बुद्ध में थी। आप भी उस शांति, उस आनंद, उस सत्य को पा सकते हैं यदि आप अपने जीवन को सजगता और करुणा से जीने का संकल्प लें। यही बुद्ध का संदेश है। यही उनका प्रेरणादायक मार्ग है, जो केवल शब्द नहीं बल्कि जीवित अनुभव है।
तो आइए इस पथ पर आगे बढ़ें, स्वयं से साक्षात्कार करें और अपने जीवन को एक ऐसा दीप बनाएं जो अंधकार में भी दूसरों को रास्ता दिखा सके। बुद्धम शरणम गच्छामि। प्रिय साधकों, जीवन की यह यात्रा केवल बाहरी उपलब्धियों और सांसारिक सुखों को पाने तक सीमित नहीं है। यह एक गहन और निरंतर अंदर की ओर देखने वाली प्रक्रिया है, जहां हम अपने मन की गहराइयों को समझते हैं, उसे नियंत्रित करना सीखते हैं और अंततः उसे मुक्त करते हैं। जब हम अपने अंदर की ओर ध्यान लगाते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा मन अस्थिर, व्याकुल और अनेक तरह के भावों का समुद्र है। क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब भाव हमारे जीवन की असली बाधाएं हैं जो हमें शांति और सच्चे सुख से दूर ले जाती है। इन्हीं भावों को समझना, स्वीकार करना और उन्हें संयमित करना ही बुद्ध का मार्ग है। हमारा मन अक्सर अपने आप को अतीत की स्मृतियों में उलझा लेता है या भविष्य की चिंताओं में फंसा रहता है, लेकिन बुद्ध ने जो शिक्षा दी वह यही है कि वर्तमान क्षण में जीना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। वर्तमान ही एकमात्र वास्तविकता है जहां परिवर्तन होता है, जहां हमारी शक्ति है। जब हम वर्तमान क्षण के प्रति सचेत रहते हैं, तभी हम अपने विचारों, अपनी प्रतिक्रियाओं और कर्मों पर नियंत्रण पा सकते हैं। सचेतता का अभ्यास करने से हम अपने मन को प्रशिक्षित करते हैं कि वह हर परिस्थिति में स्थिर और संतुलित रहे। यही जागरूकता हमें दुखों से मुक्ति दिलाती है। यह मार्ग सरल नहीं, लेकिन संभव है। हम सब में वह शक्ति निहित है कि हम अपने मन के स्वामी बन सकें। एक साधक के रूप में आपको स्वयं को हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधारने का प्रयास करना होगा। छोटी छोटी आदतों को छोड़ना होगा, जैसे कि गुस्सा, शिकायत, नकारात्मक सोच, और उनके स्थान पर करुणा, क्षमा और सकारात्मकता को अपनाना होगा। जब हम अपने व्यवहार में यह बदलाव लाते हैं तो हमारा जीवन अपने आप सुधरने लगता है। दूसरों के प्रति हमारा दृष्टिकोण भी बदल जाता है, क्योंकि हम उन्हें भी अपने जैसे दुख भोगते देख पाते हैं। करुणा तभी संभव होती है जब हम अपने और दूसरों के दुख को समझते हैं। यही करुणा हमें अहंकार से ऊपर उठने और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखने का साहस देती है। इस प्रक्रिया में स्वयं की आलोचना करने की बजाय हमें अपने प्रति प्रेम और सहानुभूति दिखानी चाहिए। हमें यह समझना होगा कि बदलाव समय मांगता है और हर कोई त्रुटियां करता है। त्रुटियों से ही हम सीखते हैं और हर बार गिरकर उठना ही असली प्रगति है। जब हम आत्म स्वीकृति के साथ अपने अंदर झांकते हैं तो हम दोषों को सुधारने के लिए प्रेरित होते हैं, न कि खुद को दंडित करने के लिए। इस प्रकार का धैर्य और प्रेम हमारे भीतर की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। बुद्ध ने जीवन में संतुलन की शिक्षा दी है, न तो अत्यधिक मोह में पड़ना, न अत्यधिक तर्पण में डूबना। हर चीज की मध्यमता में रहना ही सुख और शांति की कुंजी है। इस संतुलन को पाने के लिए मन को निरंतर साधना की आवश्यकता होती है। यह साधना केवल ध्यान तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू में सजगता का अभ्यास है। जब आप भोजन करते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, काम करते हैं, हर क्रिया में जब आप पूरी जागरूकता और प्रेम के साथ सम्मिलित होते हैं, तब आपका कर्म पवित्र हो जाता है। ऐसा कर्म जो न केवल आपके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी लाभकारी हो। जब हम अपने जीवन में सही कर्म करते हैं तो हमारा मन शांत और स्थिर होता है। एक शांत मन ही स्पष्टता और विवेक को जन्म देता है। विवेक के बिना कोई भी बड़ा निर्णय लेना संभव नहीं है। बुद्ध के अनुसार ज्ञान और विवेक बिना कोई भी व्यक्ति पूर्णता की ओर नहीं बढ़ सकता। ज्ञान केवल पुस्तक से नहीं आता, बल्कि अनुभव से आता है, अपने जीवन की वास्तविकताओं को समझने और उनसे सीखने से। इसलिए जीवन की हर परिस्थिति, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमें कुछ न कुछ सिखाती है। यदि हम उन सबका स्वीकार करें और उनसे सीखने का प्रयत्न करें, तो हम निरंतर प्रगति करते रहेंगे। ध्यान,
और मानसिक अनुशासन के माध्यम से हम अपने अंदर के भय, चिंता और तनाव को कम कर सकते हैं। मन को नियंत्रित करके हम शरीर को भी स्वस्थ रख सकते हैं। आधुनिक विज्ञान भी यह मानता है कि मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य आपस में जुड़े हुए हैं। अतः एक साधक का जीवन केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का भी है। शारीरिक और मानसिक संतुलन के बिना कोई भी आध्यात्मिक प्रगति पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए मैं आप सभी को प्रोत्साहित करता हूं कि आप अपने जीवन में ध्यान, योग और सही आहार जैसे साधनों को अपनाएं। ये केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि आपके मन की शांति और एकाग्रता के लिए भी आवश्यक है। अपने शरीर को स्वस्थ रखना, अपने मन को शांत रखना और अपने विचारों को सकारात्मक रखना, ये तीनों आधार हैं जिन पर जीवन की मजबूत नींव टिकती है। इसके अलावा हमें जीवन में दया और सेवा का भाव भी बनाए रखना चाहिए। जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करते हैं तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से निर्मल और प्रसन्न होता है। सेवा करने से हमारा अहंकार घटता है और हम अपने आप को संपूर्ण समाज से जोड़ते हैं। यही समाज के प्रति जिम्मेदारी का भाव है जो एक सच्चे साधक की पहचान है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो हम स्वयं की आत्मा की शुद्धि करते हैं। प्रिय साथियों, जीवन में संतोष और कृतज्ञता का भाव भी विकसित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम वर्तमान में जो कुछ भी है उसमें संतोष करते हैं तभी हम सच्ची खुशी को समझ पाते हैं। अतृप्त इच्छाएं और लालच मन को अस्थिर और अशांत बनाते हैं। इसलिए जितना भी मिले उसका आभार मानना सीखें। इससे मन की इच्छा शक्ति नियंत्रित होती है और हम सुख के सच्चे स्रोत को पहचान पाते हैं। सफलता और विफलता दोनों को समान भाव से लेना बुद्ध का सिखाया हुआ मर्म है। जीवन के उतार चढ़ाव सभी के लिए समान हैं, परंतु जो व्यक्ति इन उतार चढ़ावों के बीच अपनी स्थिरता बनाए रखता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। कभी भी अपने मन को सफलता के गगनचुंबी सपनों या विफलता के गहरे गम में डूबने न दें। यह समत्व ही आपको जीवन की कठिनाइयों में मजबूत बनाता है। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर वह दिव्य शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति को पार कर सकती है। वह शक्ति है ज्ञान, करुणा और आत्मनियंत्रण। जब ये तीन गुण आपके जीवन में समाहित हो जाते हैं तो आप न केवल अपने जीवन को सफल बनाते हैं बल्कि समाज और संसार के लिए भी एक प्रकाश स्तंभ बन जाते हैं। इसलिए मेरे प्रिय साथियों, उठिए, जागिए और अपने जीवन में बुद्ध के सिखाए मार्ग को अपनाइए। अपने मन को प्रशिक्षित कीजिए, अपने कर्मों को पवित्र कीजिए और अपने हृदय को प्रेम और करुणा से भरिए। यही जीवन की सच्ची जीत है। और याद रखिए, इस पथ पर अकेले नहीं, हम सब साथ हैं। हम सबका उद्देश्य एक ही है, सत्य, शांति और आनंद की प्राप्ति। इसलिए अपने भीतर के दीपक को जलाइए और उसे पूरे संसार में प्रकाशित कीजिए, क्योंकि जब एक दीपक जलता है तो वह न केवल अपने आसपास के अंधकार को दूर करता है बल्कि अनगिनत अन्य दीपकों को भी प्रज्वलित करता है। प्रिय साधकों, जब हम बुद्ध के इस मार्ग पर गहराई से विचार करते हैं तो पाते हैं कि उनका संदेश केवल धार्मिक शिक्षा नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है। यह एक ऐसा मार्ग है जो हमें हमारे भीतर की शक्ति से जोड़ता है और हमें बताता है कि हमारी खुशहाली हमारे हाथ में है। बुद्ध ने सिखाया कि हमारी इच्छाएं और आसक्तियां ही हमें दुखी बनाती है और जब हम उन्हें छोड़ देते हैं तभी वास्तविक मुक्ति संभव होती है। परंतु यह तृष्णा को छोड़ना इतना सरल नहीं होता, क्योंकि तृष्णा मन का स्वभाव है। हमेशा कुछ पाने की लालसा, कुछ नया अनुभव करने की चाह। इसे समझना और नियंत्रित करना जीवन का सबसे बड़ा प्रयास है। बुद्ध ने इसका उपाय अष्टांगिक मार्ग बताया, जिसमें मानसिक, व्यवहारिक और आध्यात्मिक समतुल्यता का अभ्यास निहित है।
जब हम इस मार्ग का पालन करते हैं तो धीरे धीरे हमारे मन की वे चंचलताएं कम होने लगती है और एक स्थिरता का भाव जन्म लेता है। यह स्थिरता केवल मन की शांति नहीं है, बल्कि वह गहन संतुलन है जो हमें जीवन की हर परिस्थिति में विवेकपूर्ण निर्णय लेने में समर्थ बनाता है। यह बुद्धिमत्ता हमें बताती है कि न तो सुखों में अत्यधिक लिप्त होना चाहिए और न ही दुखों में डूब जाना चाहिए। जैसा कि प्रकृति में हर ऋतु का अपना समय होता है, वैसे ही जीवन में भी सुख दुख का चक्र चलता रहता है। हम जितना इसका विरोध करेंगे उतना ही अधिक वे हमें विचलित करेंगे। बुद्ध का मार्ग इस चक्र को स्वीकारने और उसके साथ संतुलित जीवन जीने का रास्ता दिखाता है। जब हम अपने मन को इस प्रकार तैयार करते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें परेशान नहीं कर पाती। यह स्थिरता और जागरूकता तभी संभव होती है जब हम अपने मन को बार बार निरीक्षण करें और उसकी हर प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। क्या वह क्रोध से प्रेरित है? क्या वह मोह के कारण है? क्या हम किसी अपेक्षा में है? यह आत्मनिरीक्षण हमें हमारे स्वभाव को जानने और सुधारने का अवसर देता है। जब हम यह सीख लेते हैं कि हर भावना और विचार हमारे मन का हिस्सा है, न कि हमारा पूरा अस्तित्व, तो हम उनसे दूर होकर भी शांति अनुभव कर सकते हैं। इस प्रकार का ध्यान जीवन को सरल और सार्थक बनाता है। साथ ही बुद्ध ने यह भी बताया कि हमें अपने शब्दों और कर्मों में सदैव सावधानी बरतनी चाहिए। हमारे शब्द केवल हमारे विचारों का प्रतिबिंब नहीं होते, वे दूसरों के मन पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं। जब हम सच बोलते हैं, प्रेम से बोलते हैं और किसी को चोट पहुंचाने से बचते हैं, तब हमारे शब्द एक प्रकार की शक्ति बन जाते हैं जो न केवल दूसरों को लाभ पहुंचाती है, बल्कि हमारे मन को भी शुद्ध करती है। इसी प्रकार हमारे कर्म भी हमारे जीवन की नींव है। यदि हमारे कर्म सच्चे, न्यायपूर्ण और करुणामय होंगे तो समाज में हमारी जगह मजबूत होगी और हमारा आत्मसम्मान भी बढ़ेगा। यह मार्ग केवल व्यक्तिगत लाभ का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक उत्थान का आधार भी है। एक जागरूक और करुणामय व्यक्ति न केवल अपने जीवन को संवारता है, बल्कि वह समाज में भी शांति और सद्भाव का संदेश फैलाता है। हमें समझना होगा कि हम सब इस संसार के हिस्से हैं और हमारी हर क्रिया का प्रभाव किसी न किसी रूप में पूरे विश्व पर पड़ता है। जब हम अहिंसा, प्रेम और सहयोग के साथ जीवन जीते हैं, तब हम एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां सभी प्राणी सुरक्षित और प्रसन्न रह सकते हैं। यह बुद्ध का सामाजिक दर्शन है जो हमें केवल अपने लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए सोचने की प्रेरणा देता है। इस संदर्भ में ध्यान और ध्यानशीलता का अभ्यास और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ध्यान न केवल मानसिक शांति का साधन है, बल्कि यह हमारी अंतरात्मा को जागृत करने का तरीका भी है। जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो हमारा मन विचलित नहीं होता, हमारी एकाग्रता बढ़ती है और हम अपने भावों और विचारों को नियंत्रित कर पाते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की गहराई तक पहुंचते हैं, जहां न तो कोई भय है, न ही कोई द्वेष। वह केवल शांति, प्रेम और आनंद का अनुभव होता है। इसी अनुभव को बुद्ध ने निर्वाण कहा है, एक ऐसी अवस्था जिसमें सभी बंधन टूट जाते हैं और आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। परंतु ध्यान का अभ्यास निरंतरता और अनुशासन मांगता है। यह कोई ऐसा कार्य नहीं जो एक दिन में पूर्ण हो जाए, इसलिए हमें धैर्य रखना होगा और निरंतर प्रयास करते रहना होगा। शुरुआत में मन बार बार विचलित होगा, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से वह शांत होता जाएगा। हर दिन थोड़ा समय निकालकर ध्यान करना, अपने सांसों को महसूस करना, वर्तमान में रहना, ये छोटे छोटे प्रयास हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। और जब यह परिवर्तन आ जाता है, तब हम अपने भीतर एक ऐसी शक्ति महसूस करते हैं जो हमें किसी भी विपदा में स्थिर और मजबूत बनाती है। इस पूरे मार्ग की आधारशिला है आत्मज्ञान और स्व अनुशासन। जब हम स्वयं को समझते हैं, अपनी कमजोरियों और शक्तियों को पहचानते हैं, तभी हम उन्हें सुधारने और विकसित करने के लिए सही कदम उठा सकते हैं। स्व अनुशासन का अर्थ है अपने मन,
वचन और कर्मों पर नियंत्रण रखना और इसे निरंतर बनाए रखना। यह अनुशासन हमें गलत मार्ग से रोकता है और सच्चाई के मार्ग पर ले जाता है। बुद्ध ने स्वयं यह दिखाया कि जीवन में कितना भी आरामदायक या कठिन समय क्यों न हो, निरंतर प्रयास और अनुशासन से हम किसी भी परिस्थिति को पार कर सकते हैं। प्रिय साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अपने जीवन को एक आध्यात्मिक साधना बनाइए। इसे केवल सांसारिक संघर्षों का हिस्सा न समझें, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में लें जिसमें आप स्वयं को खोजें, समझें और सुधारें। हर दिन, हर क्षण को एक नई शुरुआत माने। जब भी मन विचलित हो, ध्यान की ओर लौटें। जब भी क्रोध या द्वेष आए, करुणा का दीप जलाइए। यही जीवन की सबसे बड़ी साधना है, मन का पवित्रीकरण। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मार्ग पर चलने के लिए आपको अकेले नहीं रहना है। हम सब एक परिवार हैं, एक समुदाय हैं जो इस ज्ञान और करुणा के प्रकाश को फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। एक दूसरे का सहारा बने, प्रेरित करें और इस पवित्र ज्ञान को सभी तक पहुंचाएं। जब आप अपने भीतर की शांति और आनंद को बाहरी दुनिया के साथ साझा करते हैं, तभी आप सच्चे मायनों में बुद्ध बन पाते हैं। इसलिए अपने भीतर के प्रकाश को कभी न बुझने दें। वह प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है, जो मन के भ्रमों को तोड़ता है और जो हमें सच्चे स्वतंत्रता, प्रेम और आनंद की ओर ले जाता है। उस प्रकाश के साथ चलिए, सजग रहिए और अपने जीवन को ऐसा उदाहरण बनाइए जिससे अन्य लोग भी प्रेरित हों। यही बुद्ध का वास्तविक संदेश है। जीवन को जागरूकता, करुणा और समत्व के साथ जीना और अपने भीतर के दिव्य दीपक को सदैव जलाए रखना। प्रिय साधकों, जीवन की इस यात्रा में जब हम बुद्ध के मार्गदर्शन को अपनाने का प्रयास करते हैं, तब हमें यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि उनका उपदेश केवल एक आध्यात्मिक मार्ग नहीं, बल्कि समग्र मानव जीवन के लिए एक सशक्त दर्शन है। बुद्ध ने हमें जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा दी, वह है मध्य मार्ग, जो न तो अत्यधिक वैराग्य और न ही अत्यधिक आसक्ति में फंसा होता है, बल्कि संतुलन और संयम के साथ जीवन जीना सिखाता है। इस मध्य मार्ग का पालन करना कठिन जरूर है, क्योंकि हमें अपनी इच्छाओं, आदतों और संवेदनाओं पर नियंत्रण रखना पड़ता है, जो स्वाभाविक रूप से हमारी प्रवृत्ति के विरुद्ध होता है। परंतु यही वह मार्ग है जो हमें असली शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। जब हम अपने मन को काबू में रखते हैं, उसकी उथल पुथल से ऊपर उठते हैं, तो हम जीवन की सच्ची सुंदरता और अर्थ को समझ पाते हैं। इस स्थिरता की प्राप्ति के लिए सबसे पहला कदम है स्वयं की गहरी समझ। हमें अपने मन, अपने विचारों और भावनाओं की गहनता में उतरना होगा, उनसे परिचित होना होगा। बुद्ध ने कहा है कि मन की अस्थिरता और अनियंत्रित इच्छाएं ही हमारे दुखों की जड़ है। अतः जब हम ध्यान और समाधि के माध्यम से अपने मन की प्रकृति को समझने लगते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारे कई विचार और भावनाएं अस्थायी होती हैं। वे आते हैं और जाते हैं। यदि हम उन्हें अपनी असली पहचान मानेंगे, तो वे हमें भ्रमित कर देंगे। लेकिन जब हम उन्हें केवल घटनाओं के रूप में देखना सीखेंगे, बिना उनसे चिपके, तो मन शांत होता जाएगा। इसी प्रक्रिया को विपश्यना या देखना कहा जाता है, जो कि बुद्ध के ध्यान अभ्यास का मूल है। यह अभ्यास हमें सिखाता है कि हम अपने विचारों और भावनाओं के अधिकारी हैं, उनके गुलाम नहीं। जब यह बोध होता है, तब हम अपने मन को नियंत्रित करने में समर्थ होते हैं। परंतु यह केवल मानसिक अभ्यास ही नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव हमारे व्यवहार, हमारी बोलचाल और हमारे कर्मों में भी दिखाई देता है। बुद्ध ने हमें न केवल विचारों को, बल्कि कर्मों को भी पवित्र और संयमित रखने का निर्देश दिया है। हमारे शब्द और क्रियाएं समाज और व्यक्तिगत जीवन दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक सजग व्यक्ति अपने शब्दों से न किसी का हृदय दुखाता है,
न किसी के मन में द्वेष उत्पन्न करता है। उसकी बातें प्रेम और समझदारी से भरी होती हैं, जो दूसरों के दिलों को जोड़ती हैं और शांति फैलाती है। इसी प्रकार उसके कर्म करुणामय और न्याय संगत होते हैं, जो न केवल स्वयं के लिए बल्कि समाज के लिए भी हितकारी होते हैं। यह समझना भी आवश्यक है कि करुणा बुद्ध का मूल संदेश है। करुणा केवल दूसरों के प्रति दया भाव नहीं है, बल्कि एक गहन समझ है कि हर व्यक्ति अपने ही दुखों, त्रासदियों और संघर्षों से जूझ रहा है। जब हम यह समझते हैं, तब हमारा मन दूसरों के प्रति सहानुभूति और क्षमा से भर जाता है। हम दूसरों की त्रुटियों को देखकर भी न केवल उन्हें क्षमा करते हैं, बल्कि उनकी सहायता करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार की करुणा में अहंकार का स्थान नहीं होता। हम यह नहीं सोचते कि हम श्रेष्ठ हैं, बल्कि यह जानते हैं कि हम सभी समान हैं, और यही समानता हमें एक दूसरे के करीब लाती है। जब एक समाज में करुणा और सहिष्णुता का वातावरण बन जाता है, तब वहां शांति और समृद्धि स्वाभाविक रूप से विकसित होती है। मन की शांति और करुणा के साथ जीवन जीने के लिए हमें अपनी इच्छाओं को भी नियंत्रित करना पड़ता है। बुद्ध ने तृष्णा को जीवन के दुखों की जड़ बताया है। यह तृष्णा केवल भौतिक वस्तुओं के प्रति नहीं होती, बल्कि प्रतिष्ठा, मान सम्मान, शक्ति और पहचान के लिए भी होती है। जब हम इन तृष्णाओं के पीछे भागते रहते हैं, तो हमारा मन कभी शांत नहीं होता। इसलिए बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि इच्छाओं को कम करना ही जीवन में सुख का मूल है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम निराश्रित या निरुत्साहित हो जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि हम ऐसी इच्छाओं को त्याग दें जो हमें अस्थिर करती हैं और हमें जीवन के सच्चे आनंद से दूर ले जाती है। इस पूरे मार्ग की सफलता के लिए धैर्य और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। कोई भी बड़ा परिवर्तन रातों रात नहीं होता। जैसे धूप की एक किरण से घना अंधकार नहीं छंटता, वैसे ही एक दिन के प्रयास से मन की सारी बाधाएं दूर नहीं होती, परंतु निरंतर साधना से छोटे छोटे परिवर्तन होते हैं, जो समय के साथ बड़े बदलाव में बदल जाते हैं। इसलिए हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हर दिन स्वयं को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। गिरकर उठना, भूलकर फिर से प्रयास करना ही इस मार्ग की सार्थकता है। यह प्रक्रिया हमें मानसिक मजबूती और आत्मविश्वास भी देती है, जो हमारे जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी काम आती है। ध्यान और मानसिक अनुशासन के माध्यम से हम अपने जीवन में स्थिरता और स्पष्टता ला सकते हैं। ध्यान मन को एकाग्र करता है, विचारों के समुद्र को शांत करता है और हमें भीतर की सच्चाई से परिचित कराता है। एकाग्र मन से हम बेहतर निर्णय लेते हैं, बेहतर संबंध बनाते हैं और जीवन की कठिनाइयों में भी स्थिर बने रहते हैं। यही स्थिति हमें समत्व की अवस्था में पहुंचाती है, जहां न तो सुख के कारण अहंकार बढ़ता है, न ही दुख के कारण हताशा। इस समत्व की अवस्था को प्राप्त करना बुद्धत्व की ओर सबसे महत्वपूर्ण कदम है। प्रिय साथियों, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारे कर्म केवल हमारे लिए ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जिम्मेदारी है। हमारा जीवन हमारे परिवेश, परिवार और समाज पर गहरा प्रभाव डालता है। जब हम सचेत होकर प्रेम और करुणा के साथ जीवन जीते हैं, तो हम एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। हमारे विचार, शब्द और कर्म एक श्रृंखला की तरह जुड़े होते हैं, जो समाज के ताने बाने को मजबूत या कमजोर करते हैं। इसलिए हमें सदैव अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए और उन्हें नैतिकता, सत्य और करुणा के आधार पर संचालित करना चाहिए। आधुनिक जीवन की भागदौड़, तनाव और अस्थिरता के बीच बुद्ध के उपदेश और भी प्रासंगिक हो जाते हैं। आज की दुनिया में जहां तकनीकी विकास ने जीवन को सुविधाजनक बनाया है, वहीं मानसिक शांति की कमी और भी बढ़ गई है। लोग भौतिक वस्तुओं और बाहरी सफलताओं में खोए हुए हैं, लेकिन असली आनंद नहीं पा रहे। बुद्ध का संदेश हमें स्मरण कराता है कि सुख की कुंजी बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं,
अपनी इच्छाओं को संयमित करते हैं और करुणा से जीवन जीते हैं, तभी हम सच्ची स्वतंत्रता और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्रिय साथियों, अपने जीवन को एक आध्यात्मिक यात्रा बनाइए। अपने मन की शांति और प्रेम को खोजिए। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अपने भीतर के प्रकाश को पहचानिए और उसे बढ़ाइए। करुणा और सेवा के द्वारा अपने और दूसरों के जीवन को समृद्ध कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण धैर्य और निरंतरता बनाए रखिए, क्योंकि यही मार्ग है जो हमें सच्चे सुख, शांति और मुक्ति की ओर ले जाएगा। आप में वह शक्ति है जो बुद्ध में थी, वह ज्ञान है जो उन्हीं की वाणी से हम तक पहुंचा है। आप भी अपनी चेतना को जागृत कर सकते हैं, अपने जीवन को प्रकाशमय बना सकते हैं और अपने आसपास की दुनिया को बेहतर कर सकते हैं। बस अपनी अंतर्मन की सुनिए, अपने कर्मों में सत्य और करुणा लाइए और निरंतर अभ्यास करते रहिए। आपका यह प्रयास न केवल आपके लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। आइए हम सब मिलकर उस पथ पर चलें जहां आत्मा की शांति, प्रेम और आनंद का वास हो। अपने भीतर के दीपक को जलाए रखें और संसार को यह संदेश दें कि सच्ची शक्ति हमारे भीतर की जागरूकता में निहित है। प्रिय साथियों, जब हम बुद्ध के उस अनमोल ज्ञान को अपनाने की इच्छा रखते हैं जो उन्होंने न केवल अपने समय के लिए बल्कि अनंत काल के लिए दिया है, तो हमें यह समझना होगा कि यह ज्ञान किसी एक दिन या एक पल का प्रयास नहीं है, बल्कि यह एक सतत जीवन दृष्टिकोण है। बुद्ध ने हमें जो मार्ग दिखाया है वह साधारण और जटिल दोनों है। साधारण इसलिए क्योंकि उसकी जड़ें हमारे दैनिक जीवन में ही हैं। जटिल इसलिए क्योंकि उसे अपनाने के लिए हमें अपने अहंकार, अपनी तृष्णा और अपने भेदभावों को त्यागना पड़ता है। उनका मार्ग मध्य मार्ग कहलाता है, क्योंकि यह किसी भी अतिवाद या कट्टरता से बचाता है और जीवन के सुख दुख दोनों को समान भाव से स्वीकार करता है। जब हम इस मार्ग पर चलते हैं तो हमें यह पता चलता है कि जीवन की वास्तविक लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि हमारे अपने मन से है। हमारा मन ही वह क्षेत्र है जहां विजय या पराजय होती है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित कर लें, उसे शांति और संतुलन में ला सकें, तो फिर कोई भी बाहरी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। मन की इस लड़ाई में बुद्ध ने जो सबसे महत्वपूर्ण हथियार दिया वह है ध्यान। ध्यान न केवल मन को शांति देने का अभ्यास है, बल्कि यह हमारे भीतर की गहरी समझ और जागरूकता का साधन है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं को केवल देखने लगते हैं, न कि उन पर प्रतिक्रिया देने लगते हैं। इससे हमारी मानसिक अशांति धीरे धीरे कम होती है और हम उन विचारों से दूर हो पाते हैं जो हमें तनाव, भय, क्रोध या मोह में बांधे रखते हैं। ध्यान का अभ्यास हमें सिखाता है कि हर भावना और विचार अस्थायी है। वह आती है, रहती है और चली जाती है। जब हम इस सच को समझ लेते हैं तो हमारा मन स्थिर हो जाता है और हम अपने भीतर एक ऐसी शांति का अनुभव करते हैं जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। ये शांति ही बुद्ध का निर्वाण है, जहां मन हर प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। पर ध्यान मात्र मानसिक स्थिरता ही नहीं लाता, बल्कि यह हमें हमारे कर्मों पर भी नियंत्रण प्रदान करता है। बुद्ध ने अपने उपदेशों में बताया कि हमारे शब्द और कर्म हमारे जीवन की नींव है। यदि हम अपने वचनों में सत्यता, दया और संयम रखते हैं और अपने कर्मों में करुणा और न्याय को अपनाते हैं, तो हमारा जीवन एक पवित्र मिसाल बन जाता है। हमारे शब्द जैसे बीज होते हैं जो या तो प्रेम और शांति के पौधे उगाते हैं या क्रोध और द्वेष के जहर फैलाते हैं। इसलिए बुद्ध ने सदैव हमें सच बोलने, अहिंसा का पालन करने, चोरी न करने और दूसरों के प्रति सद्भाव बनाए रखने का आग्रह किया। यह नैतिक अनुशासन न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को समृद्ध करता है, बल्कि समाज में भी शांति और सौहार्द का वातावरण बनाता है। जब व्यक्ति अपने आचरण में ईमानदार और करुणामय होता है,
तो वह स्वयं में एक शक्तिशाली बदलाव लाता है जो उसके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। अतः हम समझ सकते हैं कि बुद्ध का संदेश केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए है। उन्होंने कहा कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं और हमारी हर क्रिया का प्रभाव व्यापक होता है। जब हम दूसरों के दुख को समझते हैं और उनकी सहायता करते हैं तो हम मानवता के असली अर्थ को समझते हैं। करुणा का यह भाव हमें अहंकार से ऊपर उठाता है और हमें एकता, प्रेम और सहयोग की ओर ले जाता है। बुद्ध ने इस दुनिया को एक ऐसे स्थान के रूप में देखा जहां सभी प्राणी सुखी और स्वतंत्र रहे, और इसके लिए उन्होंने अहिंसा और सहिष्णुता को प्रमुखता दी। यही कारण है कि उनका उपदेश आज भी हजारों वर्षों बाद भी हर जाति, धर्म और संस्कृति के लिए प्रासंगिक है। जीवन में संतुलन बनाए रखना भी बुद्ध के शिक्षाओं का मूल भाग है। उन्होंने हमें सिखाया कि न तो सुखों में अत्यधिक लिप्त होना चाहिए और न ही दुखों में डूब जाना चाहिए, क्योंकि यह जीवन का नियम है कि सुख और दुख दोनों अस्थायी है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही सुख के बाद दुख आता है। यदि हम इन दोनों की प्रकृति को समझ लें तो हम जीवन की असली स्वतंत्रता को पा सकते हैं। इसी को उन्होंने समत्व कहा है, मन की ऐसी अवस्था जहां हम न तो अति प्रसन्न होते हैं और न ही अत्यंत दुखी। इस समत्व की प्राप्ति से व्यक्ति जीवन के उतार चढ़ावों में भी अपनी आंतरिक शांति को बनाए रख सकता है, और यही शांति वह अमूल्य रत्न है जो हमें संसार की सभी भौतिक वस्तुओं और बाहरी सफलताओं से परे ले जाती है। तृष्णा और आसक्ति से मुक्त होना बुद्ध के मार्ग का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। तृष्णा केवल भौतिक वस्तुओं की इच्छा नहीं होती, बल्कि यह प्रतिष्ठा, सम्मान और सामाजिक स्थिति की लालसा भी हो सकती है। जब हम इन तृष्णाओं के पीछे भागते हैं तो हमारा मन कभी शांति नहीं पाता। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि इच्छाओं को सीमित करना ही सच्चे सुख की कुंजी है। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें संसार से अलगाव अपनाना है या नकारात्मक होना है, बल्कि हमें समझदारी से यह चुनना है कि किन इच्छाओं को हम अपने जीवन में स्थान दें। हमें उन इच्छाओं को त्याग देना चाहिए जो हमें भ्रमित करती है, जो हमें अंधकार में डालती है। जब हम अपने मन को इस प्रकार शुद्ध करते हैं तो हमारे विचार स्पष्ट होते हैं और हम अपने जीवन में सच्चा आनंद महसूस करते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि हम निरंतर प्रयास करें और धैर्य रखें। कोई भी बड़ा परिवर्तन एक दिन में नहीं आता। यह एक दीर्घकालिक साधना है जिसमें हम स्वयं से लगातार संवाद करते हैं, अपने विचारों और कर्मों का निरीक्षण करते हैं और सुधार करते रहते हैं। गिरकर उठना, असफलताओं से सीखना और फिर से प्रयास करना ही इस मार्ग की पहचान है। बुद्ध ने स्वयं भी कहा था कि जिज्ञासा, मेहनत और संयम के बिना कोई भी साधना सफल नहीं हो सकती। इसलिए हमें हर दिन अपने मन की शांति के लिए समय निकालना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और अपने जीवन में करुणा और संयम को स्थान देना चाहिए। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपने भीतर की गहराई को समझ सकते हैं। हम अपने भय, क्रोध, मोह और अन्य नकारात्मक भावों को पहचान सकते हैं और उन्हें धीरे धीरे समाप्त कर सकते हैं। यह प्रक्रिया हमें मानसिक मजबूती और आत्मविश्वास भी देती है, जिससे हम जीवन की किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। जब हमारा मन स्थिर हो जाता है तो हम निर्णय लेने में भी स्पष्टता पाते हैं, जिससे हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं, हमारा काम सफल होता है और हमारा जीवन सार्थक बनता है। इस प्रकार बुद्ध का मार्ग हमें न केवल व्यक्तिगत शांति देता है, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी और करुणा का भाव भी प्रदान करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सब इस संसार के हिस्से हैं और हमारी हर क्रिया का प्रभाव कहीं न कहीं किसी न किसी पर पड़ता है। इसलिए हमें सदैव सचेत रहना चाहिए कि हमारे कर्म और शब्द सकारात्मक हों, ताकि हम अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बना सके।
जब हम ऐसा करते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करते हैं। प्रिय साथियों, आइए हम सब मिलकर इस पवित्र मार्ग पर चलें, जहां हम अपने भीतर की शांति और आनंद को खोजें, अपने कर्मों को शुद्ध करें और करुणा के दीपक जलाएं, अपने जीवन को जागरूकता, प्रेम और संयम से भर दें, ताकि हम एक ऐसी दुनिया बना सकें जहां सभी प्राणी सुरक्षित, सुखी और स्वतंत्र रहे। बुद्ध ने कहा था, अप दीपो भव, स्वयं अपने दीपक बनो। इसी संदेश को लेकर चलिए, अपनी चेतना को जागृत कीजिए और अपने जीवन को एक प्रेरणा बनाइए। यही वह उपहार है जो बुद्ध ने हमें दिया है और यही हमारा उत्तरदायित्व है कि हम इसे पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ स्वीकार करें और अपने जीवन में उतारें। जीवन एक अवसर है, एक यात्रा है और बुद्ध का मार्ग हमें इस यात्रा को सफल और सार्थक बनाने का साधन देता है। इस मार्ग पर चलने से हम न केवल अपने जीवन को बदल सकते हैं, बल्कि पूरे संसार को भी एक नई दिशा दे सकते हैं। इसलिए हार न माने, निरंतर प्रयास करते रहे और अपने भीतर के प्रकाश को कभी मंद न होने दे।